हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं फिल्मी लाउंज और आज हम बात करने वाले हैं सिनेमा इतिहास की उस फिल्म के बारे में जिसने न सिर्फ बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए बल्कि लोगों के दिलों में भी अपनी जगह बना ली। हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं जेम्स कैमरन की मास्टरपीस टाइटैनिक की। 1997 में रिलीज हुई ये फिल्म आज भी दुनिया भर में याद की जाती है। जेम्स कैमरन द्वारा निर्मित और निर्देशित ये प्रेम कहानी एक ऐसी ट्रेजेडी के बीच सेट है जो रियल लाइफ में 15 अप्रैल 1912 को गठित हुई थी, जब RMS टाइटैनिक नाम का एक विशाल शिप अपनी पहली यात्रा में ही एक आइसबर्ग से टकराकर डूब गया था। फिल्म में लियोनार्डो डिकैप्रियो और कैट विंसलेट की जोड़ी ने एक ऐसी लव स्टोरी पेश की जो फिक्शनल थी, लेकिन उस डूबते हुए जहाज की असली घटना के साथ जुड़कर एक इटर्नल रोमांस बन गई। लियोनार्डो डिकैप्रियो ने जैक डॉसन का रोल निभाया, एक गरीब लेकिन दिल का साफ आर्टिस्ट जो थर्ड क्लास टिकट जीता है। उस वक्त लियो सिर्फ 22 साल के थे और ये रोल उनके कैरियर का टर्निंग पॉइंट बन गया। कैट विंसलेट ने रोज डेविड बुकाटर का रोल निभाया, एक अमीर लड़की जो अपनी जिंदगी से बेहाल है और जैक से प्यार हो जाता है। कैट उस समय 21 साल की थी और उन्होंने इस रोल के लिए बहुत मेहनत की। बिली जेन ने कैलेडन कार्ल होकले का रोल किया, रोज का एरोगेंट और पॉजेसिव फियांसे। कैटी बेट्स ने मॉली ब्राउन का कैरेक्टर प्ले किया जो रियल लाइफ पर्सनैलिटी थी और बहुत ही स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट वुमेन थी। फ्रांसिस फिशर एज रूथ डेविड बुकाटर, बर्नार्ड हिल एज कैप्टन स्मिथ, जोनाथन हाइड एज ब्रूस स्मेथ, डेविड वार्नर एज स्पाइसर लवजॉय, विक्टर गार्बर एज थॉमस एंड्रयूज शिप डिजाइनर और बिल पैक्सटन, रॉक लविट मॉडर्न डे ट्रेजर हंटर ने भी इसमें इम्पोर्टेंट रोल्स निभाए। दोस्तों, यहाँ से शुरू होती है असली इंटरेस्टिंग स्टोरी। टाइटैनिक उस वक्त की सबसे महंगी फिल्म बन गई थी। फिल्म का ओरिजिनल बजट था $110 मिलियन, लेकिन प्रोडक्शन के दौरान ये बजट बढ़ता चला गया। एक्चुअल में फिल्म पर खर्चा हुआ $200 मिलियन। ये उस जमाने में एक एस्ट्रोनॉमिकल फिगर थी। कंपैरिजन के लिए बता दूं कि उस टाइम के हिसाब से इन्फ्लेशन एडजस्ट करें तो आज ये लगभग 370 से $400 मिलियन होता है। जेम्स कैमरन इतने बजट कॉन्शियस थे कि उन्होंने अपना डायरेक्टर्स फीस, जो कि उस टाइम $8 मिलियन बनता था, वापस कर दिया ताकि फिल्म कंप्लीट हो सके। उन्होंने कहा था कि मुझे सिर्फ ये फिल्म बनाना है, पैसा बाद में देखा जाएगा। क्यों बढ़ता गया बजट? फुल स्केल टाइटैनिक शिप का पार्शियल रिकंस्ट्रक्शन किया गया था मेक्सिको में। अंडर वाटर फिल्मिंग के लिए स्पेशल इक्विपमेंट लाए गए थे, डिटेल पीरियड कॉस्ट्यूम्स और सेट्स लगाए गए थे, VFX और CGI का एक्सटेंसिव यूज किया गया था, रियल वेक की अंडर वाटर फुटेज दिया गया था। दोस्तों, इस मूवी के कलेक्शन सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। ओपनिंग वीकेंड $28.6 मिलियन। ये कोई बहुत बड़ा नंबर नहीं था, लेकिन यहाँ से मैजिक शुरू हुआ। डोमेस्टिक टोटल $659.3 मिलियन, इंटरनेशनल कलेक्शन $1.528 बिलियन, वर्ल्ड वाइड टोटल $2.187 बिलियन। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, टाइटैनिक ने अवतार 2009 आने तक 12 साल तक हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म का रिकॉर्ड रखा। फिल्म ने नॉर्थ अमेरिकन बॉक्स ऑफिस पे लगातार 15 वीक्स नंबर 1 पोजीशन रखी। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है जो आज तक नहीं टूटा। 100th एनिवर्सरी पर फिल्म को 3D कन्वर्ट करके दोबारा रिलीज किया गया और ये और $343.6 मिलियन कमा लाई। टोटल लाइफ टाइम कलेक्शन $2.264 बिलियन से भी ज्यादा। टाइटैनिक 1997 में पहली फिल्म बनी जिसने $1 बिलियन का माइलस्टोन क्रॉस कर दिया। चलिए दोस्तों, अब आते हैं उस सेक्शन पर जिसके लिए आप सब वेट कर रहे थे, वो फैक्ट्स जो शायद आपको पता ना हो। लियोनार्डो डिकैप्रियो को रोल नहीं चाहिए था। हाँ दोस्तों, इनिशियली लियो ने ये रोल रिजेक्ट कर दिया था। उन्होंने सोचा था कि ये एक टिपिकल रोमांस फिल्म होगी, लेकिन जेम्स कैमरन ने उन्हें स्क्रिप्ट पढ़ने के लिए कन्विंस किया और बाकी तो हिस्ट्री है। कैट विंसलेट इतनी डेस्परेट थी इस रोल के लिए कि उन्होंने जेम्स कैमरन को फोन कार्ड्स भेजे जिसमें लिखा था आई एम योर रोज। उनका डेडिकेशन देखकर कैमरन इम्प्रेस्ड हुए। मैथ्यू MC कनॉगी भी ऑडिशन दिए थे जैक डॉसन के रोल के लिए। क्रिस ओडोनेल और जॉनी डेप भी कंसिडर किए गए थे। फिल्म का वो फेमस सीन जिसमें जैक पानी में मरता है और रोज डोर पर लेटी है, ये आज भी डिबेट का विषय है। साइंटिस्ट ने कैलकुलेट किया है कि दोनों उस डोर पर आ सकते थे। जेम्स कैमरन ने बाद में कहा कि ये स्टोरी का जरूरी हिस्सा था, फिजिक्स नहीं। रियल टाइटैनिक सर्वाइवल्स के कुछ फैमिली मेंबर्स ने ऑब्जेक्शन किया था कि उनके एंसेस्टर्स को फिल्म में गलत तरीके से पोर्ट्रे किया गया है। टाइटैनिक मूवी का वो रोमांटिक सीन जिसमें रोज कहती है आई एम फ्लाइंग, उस दिन कैट को फ्लू था और बहुत ठंड थी, लेकिन फिर भी उन्होंने परफेक्ट शॉट दिया था। टाइटैनिक मूवी के डूबने वाले सीन में पानी एक्चुअल में बहुत ठंडा था। एक्टर्स को हाइपोथर्मिया से बचाने के लिए सेट पर डॉक्टर्स तैयार रहते थे। टाइटैनिक फिल्म के डायरेक्टर जेम्स कैमरन ने एक्चुअल डूबे हुए टाइटैनिक को देखने के लिए 33 डाइविंग एक्सपीडिशंस किए। उन्होंने कहा कि अंडर वाटर फिल्मिंग टाइटैनिक देखने का एक बहाना था। दोस्तों, रियल टाइटैनिक शिप के आइसबर्ग से टकराने और पूरी तरह डूबने में जो समय लगा था
वो था 2 hours 40 minutes। फिल्म का रन टाइम भी लगभग उतना ही है, 3 hours 14 minutes इंक्लूडिंग क्रेडिट्स। दोस्तों, सेलाइन डायोन को माई हार्ट विल गो ऑन गाना पसंद नहीं था स्टार्ट में। बिलीव इट और नॉट, सेलाइन डायोन इनिशियली ये गाना रिकॉर्ड नहीं करना चाहती थी क्योंकि वो थक गई थी। उनके हस्बैंड ने उन्हें कन्विंस किया और ये गाना हिस्ट्री का सबसे सक्सेसफुल लव सॉन्ग बन गया। दोस्तों, बैकग्राउंड एक्स्ट्रास को रियलिस्टिक एक्टिंग सिखाने के लिए 1500 एक्स्ट्रास को हायर किया गया था और उन्हें एक्चुअल पैनिक और फेयर दिखाने के लिए एक्सटेंसिव ट्रेनिंग दी गई थी। कॉस्ट्यूम डिजाइनर डेबोरा लाइन स्कॉट ने 1912 के ओरिजिनल पैटर्न से 1000 प्लस कॉस्ट्यूम्स डिजाइन किए। केट विंसलेट का कोर्सेट इतना टाइट था कि वो कभी कभी बेहोश होने लगती थी। दोस्तों, फर्स्ट क्लास डाइनिंग सीन्स में जो खाना दिखाया गया वो एक्चुअल में एडिबल और पीरियड एक्यूरेट था, इंक्लूडिंग रियल कैवियर। आई एम द किंग ऑफ द वर्ल्ड, ये आइकॉनिक डायलॉग एक्चुअली स्क्रिप्टेड नहीं था, लियो ने स्पॉन्टेनियसली बोला था और कैमरन ने उसे रख लिया। दोस्तों, क्या आपको पता है टाइटैनिक शिप का सेट सिर्फ एक तरफ बनाया गया था, मतलब कि बजट बचाने के लिए शिप का एक ही साइड कंस्ट्रक्ट किया गया था, दूसरी तरफ अगर चाहिए होता था तो फुटेज को मिरर इमेज कर देते थे। दोस्तों, टाइटैनिक मूवी ने 14 नॉमिनेशंस में से 11 ऑस्कर्स जीते, यानी बेन और एंड लॉर्ड ऑफ द रिंग्स के साथ टाइड रिकॉर्ड। बेस्ट पिक्चर, बेस्ट डायरेक्टर जेम्स कैमरन, बेस्ट सिनेमेटोग्राफी, बेस्ट म्यूजिक ओरिजिनल सॉन्ग माय हार्ट विल गो ऑन, बेस्ट म्यूजिक ओरिजिनल स्कोर, बेस्ट फिल्म एडिटिंग, बेस्ट विजुअल इफेक्ट्स, बेस्ट साउंड इफेक्ट्स एडिटिंग, बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन, बेस्ट प्रोडक्शन डिजाइन। फिल्म ने 4 गोल्डन ग्लोब्स जीते, इंक्लूडिंग बेस्ट मोशन पिक्चर ड्रामा एंड बेस्ट डायरेक्टर। फिल्म ने मल्टीपल BAFTA अवार्ड्स भी जीते। दोस्तों, टाइटैनिक सिर्फ एक फिल्म नहीं, एक फिनोमिना बन गई। टीनेजर्स ने ये फिल्म 10 से 15 बार थिएटर्स में देखी। माय हार्ट विल गो ऑन हर शादी और पार्टी में बजने लगा। लियो और केट की केमिस्ट्री ने एक जनरेशन को रोमांस की नई डेफिनेशन दी। फिल्म ने हिस्टोरिकल इवेंट्स को मेन स्ट्रीम सिनेमा में लाने का ट्रेंड सेट किया। लोगों ने टाइटैनिक की असली कहानी पढ़नी शुरू की। म्यूजियम्स ने टाइटैनिक एग्जीबिशन शुरू किए जो आज भी पॉपुलर है। दोस्तों, जेम्स कैमरन ने इस फिल्म के लिए पायोनियरिंग VFX यूज किए। डिजिटल ह्यूमंस यानी CGI पीपल को प्रैक्टिकली पहली बार रियलिस्टिकली दिखाया गया। अंडर वाटर फिल्मिंग टेक्निक्स ने नए स्टैंडर्ड सेट किए। शिप के डूबने का सीक्वेंस आज भी एक टेक्निकल मार्वल माना जाता है। इंजीनियर्स और हिस्टोरियंस कहते हैं कि ये सीक्वेंस काफी एक्यूरेट है एक्चुअल इवेंट्स के हिसाब से। दोस्तों, टाइटैनिक एक ऐसी फिल्म है जिसने प्रूव किया कि अगर आपकी कहानी स्ट्रॉन्ग है, इमोशंस रियल है और एग्जीक्यूशन परफेक्ट है तो कोई बजट बड़ा नहीं होता और कोई कलेक्शन इम्पॉसिबल नहीं। जेम्स कैमरन ने अपना विजन फॉलो किया, एक्टर्स ने अपनी जान लगा दी और रिजल्ट था सिनेमा हिस्ट्री का एक इमॉर्टल पीस। आज 28 साल बाद भी जब हम टाइटैनिक सुनते हैं तो हमारे दिमाग में वो शिप, वो लव स्टोरी और वो ट्रेजिक एंड याद आ जाता है। माय हार्ट विल गो ऑन की तरह ये फिल्म भी हमेशा हमारी यादों में जिंदा रहेगी। तो दोस्तों, ये थी टाइटैनिक की पूरी कहानी फिल्म लॉन्च पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपका टाइटैनिक के साथ क्या कनेक्शन है और आपने इसे कितनी बार देखा है। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और ब्लॉकबस्टर फिल्म के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ। तब तक के लिए कीप लविंग सिनेमा, कीप लविंग फिल्म लाउंज।